हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पैशन यूट्यूब चैनल। कल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था एक यूट्यूब चैनल पे। मेरे को बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के मैसेज मिले। एक दो लोगों ने फ़ोन किया कि हिंदी के बारे में बात करें एंड हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें। आई थिंक मैं जो बोलूं उससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, आप लोग बात करें कि आपका ये अटेम्प्ट कैसा रहा। पिछले 10 सालों में हिंदी मीडियम का क्या हश्र हुआ है हम लोगों के सामने है। और जिस तरह से हिंदी मीडियम का रिजल्ट नीचे आ रहा है, बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है। और यहाँ पे शायद आप ही अपनी हेल्प कर सकते हैं, कोई और बाहर से आके आपकी हेल्प करे, कोई आपको लगता है कि कोई डिवाइन पावर आए, कि ईश्वरी शक्ति आपको मिले, तो उसके लिए सिर्फ आप प्रार्थना ही कर सकते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, आईएएस बनने का एक ख्वाब जो आपका है उसको पूरा करना है, तो इसके लिए आपको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये पेपर एक ऐसा था जिसमें कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हिंदी मीडियम वाले जो लोग बात करते थे 2010 से पहले वाला कुछ ट्रेंड, ये मिक्स ट्रेंड है, जहां पे 2010 से पहले जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे और जो पिछले 5-6-7 सालों में जो यूपीएससी का एक करंट अफेयर्स की तरफ जो एक झुकाव रहा है, तो उन दोनों का मिक्सचर है। लोग जो तैयारी करते हैं, बिकॉज एक परसेप्शन यहाँ पे है कि हाँ जी आजकल सिर्फ करंट है, करंट अफेयर्स को बेस करके तैयारी करें, और वहाँ पे हम लोग अपने बेसिक्स भूल जाते हैं। यहाँ बेसिक्स इस पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरी थे। चाहे वो मैं जनरल साइंस की बात करूं, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हों, चाहे वो इकोनॉमी के हैं या हिस्ट्री के भी। आपको अगर एनसीईआरटी बुक्स का एक बेस स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद अगर आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, कोई मानक पुस्तकों का अध्ययन किया है, तो आपको इस पेपर को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी हुई होगी। यहाँ पे आप एक यूपीएससी की सोच को समझें। इस पूरे एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आती है? सिर्फ इन हिंदी मीडियम में ही क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में क्यों नहीं आती? इंग्लिश में लोग स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको कुछ उत्तर नहीं लिखना, आपको अपनी कोई लैंग्वेज नहीं बनानी, जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चुनना है और उसको अपने शीट पे चिन्हित करना है। आप जब मार्क कर रहे हैं उस चीज़ को, आपके लिए यहाँ पे सिर्फ आपकी एक नॉलेज है जो आपका काम करती है, आपका जो एक रिकॉल है, सोचने की क्षमता है, आपकी आपकी याद करने की क्षमता, और उसको फिर सोच के उस आंसर को लिखने की क्षमता, उसका परीक्षण है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर दे, मेरे लिए ये समझ से बाहर है। आप तैयारी कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप रेडीमेड मटेरियल की बात करते हैं, आप हर चीज को एक ऐसा चाहते हैं कि आपको सब चीज एक बनी बनाई कोई चीज आपके सामने परोस दी जाए, और उसको आप पढ़ के आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करें और आप उसमें सफलता पा लें। ये तो एक ख्वाब से कम नहीं है। ये एक एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। और यूपीएससी एक एग्जाम में, और खासकर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, तो हर बार कुछ नया पुट लेके आती है। कुछ भी कभी भी ऐसा नहीं है कि रेपिटिशन है। आप किसी चीज में अगर आप यूपीएससी का दिमाग पढ़ना चाहेंगे, यूपीएससी की सोच को समझना चाहेंगे, तो वो आपसे 10 गुना आगे सोचते हैं। आप अगर उनकी सोच समझ सकते हैं तो वो चाहते क्या हैं, अगर वो आप समझ सकते हैं, उस चीज को अगर आप पकड़ पाते हैं, तो आपके लिए सफलता माना कोई मुश्किल नहीं। हम अगर न्यूज़पेपर अगर ढंग से पढ़ें, हम एक
अपना जो एनसीईआरटी बुक्स का जो बेस है, उसका आपको मदद आपको अपनी जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ने में मिलता ही है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पे आप जब क्लैरिटी पाते हैं, कोई भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसको अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, तो आपकी समझ ज़्यादा अच्छी विकसित होती है। और जब आप तैयारी करते हैं, आपके लिए ठीक है, मैं मानता हूं कि हिंदी में हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर नहीं है, बट अब पिछले कुछ सालों में हिंदी के जो न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत जबरदस्त एक बदलाव आया है। ये फीचर पेपर्स हो गए हैं जहां पे कि बहुत कुछ चीजें आपके सामने आती हैं, और आपका जो एफर्ट होना चाहिए, आप चीजों को एसिमुलेट करें, जोड़ें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन में कहीं कमी आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, शायद जिस तरह का एक रुझान पिछले कुछ सालों में रहा है, जितना स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं और पूछते हैं करंट अफेयर्स की बातों के लिए, और तैयारी को आप सिर्फ एक करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द ही ले जाते हैं, तो आप अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज आपको, जब आप कल परीक्षा में बैठे होंगे, आपको ये चीज महसूस हुई होगी कि केवल केवल करंट अफेयर्स समसामयिकी पढ़ के इस पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। यूपीएससी आपको चाहता है कि आप जो भी आपके पास नॉलेज है वो क्लैरिटी है, और यहाँ जितनी भी चीजें, चाहे वो कुछ भी है, एक एक कहीं ना कहीं उसकी किसी चीज से जुड़ाव है। आप यूपीएससी का एक जो क्वेश्चंस बनाने का तरीका है, कहाँ से किस एरिया से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आप जो एक हमारी दिन प्रतिदिन की जो एक हमारी एक्टिविटीज हैं, हम कहीं ना कहीं उन सब चीजों से जुड़ाव पाते हैं। हम लोग जब बात करते हैं तैयारी की, हम लोग बहुत मोटी मोटी पुस्तकों के साथ अपनी तैयारी शुरू करते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो या आर्ट एंड कल्चर हो। आप एनसीईआरटी की बुक्स को अगर उतना महत्व दें जितना आप इन बुक्स को देते हैं, तो शायद कल वो चीज आपके सामने एक कुछ अलग ही तस्वीर पेश करती। बट हम लोग एक भेड़ चाल में चलते हैं। हम लोग जो बातें होती हैं, आपको जितना स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग से मिलता है या आप फोटोकॉपी में खरीदते हैं, आप एक उसी को समझते हैं कि इनसे बेहतर कुछ चीज नहीं हो सकती। ऐसा अगर है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो हुआ है उससे भी हम सबक नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कब सबक लेंगे। ये एक समय है जब आप अपने आप को बदलें। आप में कोई कमी नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं। मैं इतने सालों में मेरी जब मैंने सिविल सर्विस एग्जाम को ट्रैक करना शुरू किया था 88-89 में, तकरीबन 33-34 साल पहले, तो उस टाइम हम लोगों की पहचान सिर्फ हिंदी ही थी। मैं प्रतियोगिता दर्पण के लिए जब लोगों से मिलता था, मैं टॉपर्स से मिलता था, उस टाइम प्रतियोगिता दर्पण एक अलग एक नए रुझान के रूप में लोगों के सामने आ रही थी। और कई लोगों ने तो मेरे को इस चीज के लिए कि आप इंग्लिश में कब ला रहे हैं, तो वहां पे भी मैंने ये देखा था कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मैगजीन को लेके कहीं ना कहीं उस चीज से फायदा उठाते थे। आज चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं कि आप हिंदी में आपको शायद कहीं किसी एरिया में कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की भी बात करूं, हिंदी में हिंदू नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, बट आप उसको अपनी तैयारी से जोड़ के तो देख सकते हैं। आप किसी भी चीज को न्यूज़ देखते हैं, जब आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, आप अगर कुछ टॉपिक्स जहां पे आपको लगता है कि इंपॉर्टेंस है, उन चीजों को आप गूगल करके आप उसमें हिंदी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। उसको हिंदी में आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। एक सपना बड़ा है, एक जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बड़ा है, तो उसके लिए मेहनत भी तो बड़ी चाहिए। अगर आप उससे कहीं भी दूर रहेंगे, तो शायद ये गैप बढ़ता जाएगा, और ये गैप कम करने के लिए एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा। अगर हम कल के पेपर की बात करें,
प्रीलिम्स GS1 पेपर की, तो इसमें आप करंट अफेयर्स ढूंढ रहे थे, अगर करंट अफेयर से जोड़ने वाले कुछ क्वेश्चन देखें स्पोर्ट्स के या कुछ एक आध इकोनॉमी, और टोटल 7-8 क्वेश्चंस जहां पे एक एक भरमार होती थी पिछले कुछ उसमें। और ये अगर यूपीएससी ने किया है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हर बार कहीं ना कहीं वो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी पॉलिटी ज्यादा है, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन ज्यादा है, कभी इंडियन इकोनॉमी से कहीं ज्यादा है, कभी करंट अफेयर से ज्यादा है। इस बार शायद ये रोल पॉलिटी के लिए और इकोनॉमी के लिए कह सकते हैं, हिस्ट्री के लिए कह सकते हैं, जहां की करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे जो रिक्वायरमेंट है, आप अपनी तैयारी जब भी करें, मेंस ओरिएंटेड तैयारी करें, आपको ये समझना पड़ेगा इस एग्जाम की जरूरत क्या है। और इसकी जरूरत अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आपको इंटरव्यू के बारे में सोचना है, आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक बदलाव लाना है, आपको एक इस चीज के लिए बिलीव करना है कि मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, तो आईएएस बनने के जो गुण हैं वो मेरे में हैं। मैं उन गुणों को अपने अंदर एक धीरे धीरे बदलाव लाके अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाऊंगा। उसके साथ फिर मुख्य परीक्षा के लिए आपको जो तैयारी है, बहुत कुछ आप देखें, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में बहुत सारे अवयव ऐसे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीजें जिनको कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक एकीकृत दृष्टिकोण अपना के तैयारी करते हैं, तो आप किसी सब्जेक्ट के गहराई में जा रहे हैं। आपके सामने जो चैलेंज है वो सिंपल नहीं है, जहां क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एक आपको जरूरी नहीं कि आप जब भी कोई तैयारी करें, आप जब भी किसी टॉपिक को लेके चलें, आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। यूपीएससी कितनी ही एस्पेक्ट्स हैं, कितनी डायमेंशन एक टॉपिक में हो सकती है, आपसे क्वेश्चन एक ऐसी डायमेंशन से पूछा जाता है जिसके बारे में शायद आप लगते हैं मैंने सुना ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। बट अगर जो टॉपिक्स अगर इंपॉर्टेंट आप पिक कर पाते हैं, यूपीएससी के ट्रेंड को समझ के आप काम करते हैं, तो प्रॉब्ली आपके सामने एक अपनी तैयारी के टाइम में एक ऐसा एफर्ट होना चाहिए जहां पे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए आप डिफरेंट डायमेंशंस को देखें, क्या क्या इसके साथ और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इससे एसोसिएटेड और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये अगर आपकी तैयारी में आपका एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि चाहे वो कोई बुक हो, स्टडी मटेरियल हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी अगर कोई मटेरियल है, आप उस सब चीजों को एक अपने लिए बेस लेके चलें, जहां आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में इस तरह की टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एक टॉपिक है जो लगता है कि जिस पे कि यूपीएससी क्वेश्चन कर सकती है, तो उन टॉपिक्स का उसके आसपास देखें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये अपनी सारी चीजें आप नोट्स बनाने की आदत बहुत बड़ी, एक बहुत सख्त ज़रूरत है। और अगर नोट्स बनाने की आदत आपकी नहीं है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल है। आप उस चीज़ों को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना इतनी बड़ी स्टडी प्लान का बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं जनरल स्टडीज़ के, उनके लिए आपके पास अपना नोट्स बनाने का तरीका ठीक नहीं है। आपके पास नोट्स बनाते हैं तो उसको अपडेट करने का अगर आपका रूटीन नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी और रिवीजन में बहुत मुश्किल आएगी। आई डोंट नो कैसा रहेगा इस बार। पेपर आसान नहीं था ये, अगर मैं बात करूं सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पेपर 1 जनरल स्टडीज, ये सिंपल सा लगने वाला एक टॉपिक, बट उसके साथ एसोसिएटेड जो इंफॉर्मेशंस पूछी गई हैं, आप कितने ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे कि आप उस टॉपिक से तो अपने को परिचित पाते हैं, पर जो पूछा गया है उसको समझ पाना या उससे
रिलेटेड कोई गेस कर पाना एक बहुत मुश्किल रहा होगा। तो ये अगर कठिन है प्रश्न पत्र, तो ये एक्सपेक्टेड है। आप बड़ी एक संस्था यूपीएससी जैसी संस्था से आप एक्सपेक्ट करें कि बहुत आसान एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं जो आपको बिल्कुल सिंपल, आप विद इन सेकेंड्स उसके आंसर कर सकते हैं। और ये इन जो आसान क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन का मिक्स है, ये इसीलिए किया जाता है कि कहीं आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, तो कहीं आप एक ऐसा क्वेश्चन जो लगता है कि बिल्कुल ये तो जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे कि आपको लगा होगा कि ये बहुत आसान है, और वहां पे आपने स्कोर भी किया होगा, और उस स्कोर करने से आप जहां पे कुछ 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है। आप एक फ्लो में आते हैं जहां की आप आंसर करने में एक अपने मेमोरी का हेल्प पाते हैं, अपनी रिकॉल आपकी काम करती है, और आप उस फ्लो में कई बार इंफॉर्मेशन अपनी रिट्रीव करने में, दोबारा से निकालने में, दिमाग की परतों में से आप सफल भी रहते हैं। तो आप अगर इस बार जैसा भी आपका अगर अच्छा है, मैं तो आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा ईश्वर से भी कि आप सब लोग सफल हों, आपके मनोकामना पूरी हो, अपने जो एफर्ट्स हैं आपके, उनको एक सही एक फल मिले। पर आप अगर कहीं भी लगता है कोई कमी रह गई है, तो अगले साल के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड समय है। जून में फर्स्ट वीक में एग्जाम है, और आपके पास अब कोई भी ऐसा समय नहीं है जहां वेस्ट करें। आप अपनी तैयारी के तरीके में बदलाव लाएं, अपनी इंफॉर्मेशन को जिस तरह से आप गैदर करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों में आप बदलाव लाएं। और इस बारे में मैं एक बहुत जल्दी ही चर्चा करूंगा जहां पे आप अपने एक लाइव चर्चा में मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा। अगले 2 3 दिन में ही मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं, जहां हम लोग हिंदी से रिलेटेड चीज़ों के लिए हिंदी माध्यम से शामिल हो रहे उम्मीदवारों से एक कन्वर्सेशन करना चाहूँगा, जहाँ पे कि जो आप लोगों के प्रश्न होंगे, मैं उनके जितना मेरी नॉलेज है उससे आंसर करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं अगर एक आगे की राह कैसी हो, उसके ऊपर हम लोग एक डायलॉग कर सकते हैं, एक संवाद कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको वेलकम करता हूं, और बहुत जल्दी ही मैं आपसे इस बारे में डिटेल्स शेयर करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, बी द सक्सेस बी योर्स। सफलता की शुभकामनाओं सहित, गॉड ब्लेस।